Hello students, welcome again into the another session of chapter first of science subject. Hope people you are enjoying science subject with me. We are uploading videos taking into consideration for your study. So let's come for the science subject. Our first chapter is food and human health. Earlier we have studied what are the main contents of this chapter. These are balanced diet, unbalanced diet, malnutrition, toxic substances, human health and adulteration in food item. We studied about the definition of nutrients, what are the main nutritions, what are the balanced diet and unbalanced diet. Main nutrients of our body are carbohydrates, fat, protein, vitamins, minerals, all are. So today's session I am describing vitamin malnutrition and disease occur due to vitamins. मैंने टेबल बना रखी है बोर्ड पर, आप एक कॉलम में विटामिन्स के नाम देख सकते हैं, सेकंड जो टेबल है उस सेकंड टेबल में डिजीज़ का नाम लिखा हुआ है कि कौन सी डिजीज़ इस विटामिन की कमी से होती है। थर्ड जो कॉलम दिया हुआ है उस थर्ड कॉलम के अंदर दिया हुआ है कि इसके सिम्टम्स क्या है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अपने टेबल की तरफ। पहला है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात को दिखाई नहीं देता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स में हम देखेंगे कि डिफ़िकल्टी इन डिम लाइट में दिखाई नहीं देना। सेकंड जो है विटामिन B12। विटामिन B12 का नाम होता है थियामिन। इस डिजीज़ जो ओकर होती है वो होती है वेरी वीक हार्ट बीट का कमज़ोर हो जाना, हृदय की धड़कन का कमज़ोर हो जाना, वीक मसल्स एंड नर्व्स, मसल्स और नर्व्स का कमज़ोर हो जाना। विटामिन B2 है राइबोफ्लेविन से डिजीज़ जो होती है वो है राइबोफ्लेविनोसिस से क्रैक्ड स्किन नियर लिप्स एंड माउथ, लिप्स और माउथ के पास में क्रैक्ड स्किन हो जाती है एंड लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त में कमी आ जाती है। विटामिन B3 नियासिन डेफिशिएंसी से डिजीज ओकर होती है पेलेग्रा में क्रस्ट फॉर्मेशन ऑन टंग एंड स्किन, क्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है टंग और स्किन पे। नेक्स्ट विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड से डिजीज होती है स्कर्वी में ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, गम्स में से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है एंड स्पॉट्स ऑन स्किन पर स्पॉट्स आ जाते हैं। विटामिन डी कैल्सीफेरोल से डिजीज होकर होती है रिकेट्स में बोन्स ऑफ लेग्स जो बोन्स होती है लेग्स की वो बेंड हो जाती है एंड नीज कम टू क्लोजर ईच अदर, और नीज एक दूसरे के पास आ जाते हैं और नीचे से पाँव बेंड हो जाता है। हमने यहाँ ये देखा कि विटामिन का नाम क्या है, विटामिन जो है उसमें हमने एक दूसरा नाम और क्या लिख रखा है, आपको दूसरा नाम भी मालूम होना चाहिए। जैसे विटामिन B12 का नाम है थियामिन, विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नाम है नियासिन, विटामिन C का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन D का नाम है कैल्सीफेरोल। इनकी कमी से होने वाले डिजीज़ है। आपको अभी से थोड़ा ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम यहाँ प्रश्न बना सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि बेरी जो डिजीज़ ओकर होती है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है। इसके बाद में जो यहाँ हमने टेबल में बना रखे हैं कि सिम्टम्स क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से भी पुट हो सकता है कि डिफ़िकल्टी इन सीइंग डिम लाइट, ये सिम्टम कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है और इस डेफिशिएंसी की से जो डिजीज़ होती है उस डिजीज़ का नाम क्या है। क्लियर है इतना? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं मालन्यूट्रिशन की। What is the definition of malnutrition? Malnutrition, it means one or
more nutrient one or more nutrient either not enough or too much in our food for long time। डेफिनेशन है माल न्यूट्रिशन की, वन और मोर न्यूट्रिएंट आइदर नॉट इनफ और टू मच इन आर फूड फॉर लॉन्ग टाइम इज नॉन एज माल न्यूट्रिशन। इसका मतलब एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स का हम एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स का या तो हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं है या फिर बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है कि बहुत लंबे समय के लिए, हम उसे कहेंगे माल न्यूट्रिशन। हम माल न्यूट्रिशन को कैटेगराइज कर सकते हैं। माल न्यूट्रिशन को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो आता है ओवर न्यूट्रिशन, सेकंड लेस न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन, थर्ड है डेफिशिएंसी। पहला ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन के अंदर एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट का हमारी बॉडी में अधिक समय तक अधिक मात्रा में ज़्यादा पाया जाना। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट गेन किया, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में अगर हमने अधिक मात्रा में गेन कर लिया है, हमारी बॉडी में बहुत लंबे टाइम तक अगर कार्बोहाइड्रेट हमने ले रखा है तो हम क्या कहेंगे उसको, इट इज़ द ओवर न्यूट्रिशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ ए टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन। सेकेंड वन इज़ लेस या अंडर न्यूट्रिशन। लेस या अंडर न्यूट्रिशन में अगर किसी न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी में एक फिक्स्ड टाइम तक, एक लंबे समय तक अगर कमी होती है तब हम उसे कहेंगे अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन में भी एग्जांपल हम देखते हैं, मान लो हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, प्रोटीन हमारी बॉडी में है लेकिन जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उस रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम क्वांटिटी में अगर न्यूट्रिएंट पाया जाएगा तो उसे अंडर न्यूट्रिशन कहेंगे। कल बैलेंस्ड डाइट की डेफिनेशन में हमने कहा था कि करेक्ट रिक्वायर्ड अमाउंट या प्रोपोर्शन प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर हमारे पास में करेक्ट रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं है, करेक्ट रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन नहीं है तो भी वो किस में आएगा, अंडर न्यूट्रिशन में। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब है कमी, एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट का हमारी बॉडी में नहीं पाया जाना, कुछ लंबे समय तक कमी पाई जाना, क्या कहलाएगा, डेफिशिएंसी कहलाएगा। डेफिशिएंसी की वजह से कमियां होती है। हमने अब आज के टेबल के अंदर पहले ये देखा था कि विटामिन्स की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, कौन से सिम्टम्स होते हैं। आपको आज ये टेबल याद रखनी है, टेबल याद भी करनी है और यहाँ तक की डेफिनेशंस आपको देखनी है।